अमेरिका से खबर मिलते ही धड़ाम हुए सेंसेक्स निफ्टी बाजार में गिरावट के सबसे बड़े कारणों का आज पर्दाफाश या जानकारी लेने वाले हैं कि क्या कारण रहे जो मार्केट गिरा। स्टॉक मार्केट क्राइसिस में बाजार में बिकवाली का सिलसिला सोमवार को भी जारी है। इस गिरावट के साथ ही सोमवार को BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटल में करीब 5 लाख करोड़ का गिरावट देखने को मिली। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्टॉक एनालिसिस VY के एक नए वीडियो में। तो आज बात करते हैं मार्केट के क्राइसिस की कि मार्केट गिर क्यों रहा है इतना ज़्यादा और इसमें क्राइसिस क्यों आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या रहा मार्केट का हाल और क्या रहने वाला है भविष्य में इसका। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं जिनकी वजह से गिरावट और हो सकती है तो उनके बारे में बात करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला हफ्ते के पहले सेशन से ही जारी है। सोमवार को निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक करीब 1% की गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कामकाज के दौरान कई दिग्गज स्टॉक में बिकवाली का दबाव देखने को भी मिला। सेक्टरल फ्रंट पर अगर लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दबाव रियलिटी, मेटल, इंफ्रा और ऑयल गैस स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इस गिरावट के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज लगभग 11,06,000 करोड़ की गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े जारी होने के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भी दबाव देखने को मिला था। इसके बाद शुरुआती कामकाज में एशिया के बाजारों में गिरावट रही। दरअसल दिसंबर महीने के दौरान अमेरिका में रोजगार के आंकड़े 2,56,000 पर हैं, जबकि इसका जो अनुमानित आंकड़े हैं वो होने चाहिए थे 1,60,000 रहने चाहिए थे। रोजगार के आंकड़े से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर नौकरी खोते हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं देश को डेवलपमेंट मिलता है। तो ऐसे में फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में कटौती की गुंजाइश कम होती दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग नौकरी खोने, एक लिमिट होती है, एक आंकड़ा होता है, उसके अनुसार ही लोग नौकरी को खोएं। उससे ज़्यादा अगर खोते हैं तो ये मंदी का भी संकेत हो सकता है। क्या बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह क्या है, क्या अब इस बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे कारण जो है तो अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों में मजबूत ग्रोथ के बाद 10 साल के बॉन्ड यील्ड में तेजी दिखी और यह 14 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया। इससे अब दरों में कटौती की गुंजाइश ना के बराबर रह गई है। ऐसे में भारत समेत दूसरे उभरती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं निवेश के लिहाज से कम आकर्षक रह गई हैं। तो जो विदेश के इन्वेस्टर हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉलर का जो कॉस्ट बढ़ेगी तो यहाँ से माल बेच के अपना वापस जाएंगे, अदर जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उभरती अर्थव्यवस्था है तो लौटेंगे ज़रूर। अब नंबर 2 की बात करें तो जो दूसरा कारण है तो 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड जो थी वो 4.73% पर पहुँच चुका है, जो कि अप्रैल के बाद शिखर पर है। रोजगार के आंकड़ों में मजबूती और सर्विसेज सेक्टर में मजबूती परफॉर्मेंस की वजह से बॉन्ड यील्ड में तेज़ी देखी गई। इसके अलावा FOMC की जो बैठक में जो रेट कट की बात है वो लगभग बॉन्ड यील्ड में मजबूती की वजह से ना के बराबर गुंजाइश रह गई है। अब नंबर 3 जो बड़ा और मेजर रीज़न है उसके बारे में बात करते हैं कि कच्चे तेल में भी तेज़ी। अब मेन चीज़ तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कंपनियां चलेंगी तो कच्चे तेल से ही, पेट्रोल डीजल इसी से कारखाने वगैरह चलते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्रूड ऑयल की रेट बढ़ने में। तो क्रूड ऑयल अब 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका की ओर से जो रूस के ऊपर क्रूड सप्लाई पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला। ब्रूड क्रूड ऑयल अब $81 प्रति बैरल के पास पहुंच चुका है। 27 अगस्त के बाद ये ऊपरी स्तर पर WTI क्रूड ऑयल $70.97 प्रति बैरल पर है। क्रूड ऑयल से संबंधित कई स्टॉक में आज दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल्स में व्यापार करती थी कंपनियां उनमें भी दबाव है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी रेट बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब नंबर 4 पे जो मेजर रीज़न है जिससे भारत के शेयर बाजार गिर रहे हैं और जो FIs यानी कि विदेश के जो निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल के कहीं ना कहीं बाहर अपना शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक खतरे का संकेत है और हो सकता है कि लंबे समय में इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होंगी। तो नंबर 4 पे जो मेजर रीज़न है वो रुपये में कमज़ोरी। जो रुपया का वैल्यू काफ़ी गिर रहा है, जो डेप्रिसिएट हो रहा है, वो एक मुख्य
विषय है इसमें मार्केट की गिरावट में। तो डॉलर इंडेक्स 109.9 पर पहुंच गया है। इसके बाद सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपये 23 पैसे कमज़ोर होकर 86.27 के भाव पर खुला। करेंसी एक्सचेंज रेट और विदेशी आउटफ्लो की वजह से भी रुपये में कमजोरी नज़र आ रही है। FIs की बिकवाली के बाद डॉलर की डिमांड बढ़ी है और रुपए में कमजोरी दिखी है, लेकिन रुपए में इस कमजोरी पर आगे और आउटफ्लो का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग बेच के जा रहे हैं। डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का जो पैसा डॉलर में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही किसी अन्य देश में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 5 का मेजर रीज़न जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो विदेशी FIs की बिकवाली, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPIs और विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs की ओर से बिकवाली की वजह से भी बाजार में दबाव दिख रहा है। 10 जनवरी तक उनकी ओर से बिकवाली का यह आंकड़ा 22,259 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब नंबर 6 का जो मेजर रीजंस है जो इंडिया का, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे अर्निंग्स डाउनग्रेड का असर, लगातार 4 साल तक 10% से ज़्यादा ग्रोथ के बाद पिछली 2 तिमाहियों से कंपनियों के जो अर्निंग पर दबाव देखने को मिल रहा है। तीसरी तिमाही में कोई पॉजिटिव सरप्राइज के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म्स ने कहा है कि पूरी कारोबार साल 2025 के दौरान अर्निंग 10% से कम ही रह सकती है। जैसे कि जो तिमाहियों में अपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना डाटा शेयर करते हैं कि हमारा जो ग्रोथ है वो किस तरीके से चल रहा है। तो ज़्यादातर जो कंपनियों के ग्रोथ जो रेट हैं वो एक एवरेज ही रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न या कुछ नहीं दिखा पाए। तो इस तरीके से ये डाउनफॉल के ये मेजर रीजंस हैं। इसकी वजह से जो 6 जो मुख्य बिंदु हैं इनकी वजह से बाज़ार लगातार गिर रहा है और बिकवाली हो रही है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। धन्यवाद।